अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर हम सेकेंड ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 12 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, उसका न्यूमेरिकल नंबर 5 को डिस्कस करने जा रहे हैं। तो विदाउट वेस्टेज ऑफ टाइम हम इस न्यूमेरिकल को रीड करते हैं कि इसमें क्या कहा जा रहा है। टू स्मॉल स्फीयर्स ईच हैविंग अ मास ऑफ 0.1 ग्राम आर सस्पेंडेड फ्रॉम द सेम पॉइंट बाय सिल्क थ्रेड्स ईच 20 सेंटीमीटर लॉन्ग. द स्फीयर्स आर गिवन इक्वल चार्जेस एंड दे आर फाउंड टू रिपल ईच अदर कमिंग टू रेस्ट 24 सेंटीमीटर अपार्ट. फाइंड द चार्ज ऑन ईच. सिंपल यहाँ ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो है वो टू स्मॉल स्फीयर्स हैं, ठीक है। ये रहे टू स्मॉल स्फीयर्स हैं। अब इनको हमने हैंग किया हुआ है। सस्पेंड का मतलब क्या है कि हमने इनको हैंग किया हुआ है सिल्क के धागों से, जिनका डिस्टेंस उन्होंने बता दिया है कि भाई 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये 20 सेंटीमीटर इन्होंने बता दिया है कि इन धागों की जो लंबाई है वो 20 सेंटीमीटर है। अब क्या कह रहे हैं कि भाई अच्छा ये ट्राइंगल मैंने इस शेप में क्यों बनाया, इन स्फीयर्स को मैं सिंपल इस शेप में भी बना सकती थी। इन शेप में मैंने इसलिए किया है कि हमें चार्ज निकालना है, ठीक है। चार्ज निकालना है इन दोनों स्फीयर्स पर लगने वाला। तो जब हम चार्ज अप्लाई करेंगे तो ये दोनों स्फीयर जो हैं वो रिपेल करेंगे, यानी एक दूसरे से दूर जाएंगे तो वो 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आकर रुक जाएंगे। यानी इन दोनों स्फीयर्स के बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा, 24 सेंटीमीटर हो जाएगा। अब हमने इन दोनों स्फीयर्स पर कितना चार्ज लगाया है कि ये दोनों 24 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर आकर रुक गए, ठीक है। अब हमें क्या करना है, वो चार्ज फाइंड करना है। किस तरह फाइंड करेंगे भाई, पहले तो हम डेटा बनाते हैं। डेटा में ये कह रहे हैं कि भाई हमारे पास जो मासेस हैं, हमें गिवन है क्वेश्चन में 0.1 ग्राम मास दिया हुआ है दोनों स्फीयर्स का। तो हमने m1 लिख दिया, m1 m2 इक्वल्स टू 0.1 ग्राम। इनको हम किलोग्राम में कन्वर्ट कर लेंगे, ये भी ठीक है। हमें चार्ज निकालना तो हमने Q1 Q2 इक्वल्स टू Q निकालना है। अब AC बराबर BC, ये क्या हो गया यहाँ पर, ये क्या है, हमें ये पता है कि इन दोनों स्फीयर जो रिपेल हुए थे, दूर जाने लग गए थे, 24 सेंटीमीटर का इनका डिस्टेंस था, यहाँ पर आकर ये रुक गए थे। अब यहाँ जो हाफ पार्ट है वो 12 सेंटीमीटर, ये वाला हाफ पार्ट जो है वो 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि 12 + 12 कितना होता है, 24 होता है, ठीक है। एक ही बात है, हमने बस यहाँ डिवाइड कर दिया इसको। अच्छा अब क्या हुआ है कि भाई अच्छा ये रिपेल हो रहे थे, है ना। तो रिपेल हो रहे तो ये फोर्स की जो डायरेक्शन है वो इस तरफ हो गई, तो यहाँ हमने F लिख दिया। मास था इस स्फीयर का तो वेट भी होगा, वजन भी होगा इस स्फीयर का। तो हमने वेट जो होता है आप लोगों को पता है कि हमेशा डाउनवर्ड एक्ट करता है, ठीक है। तो डाउनवर्ड इसकी जो है वो हमने डायरेक्शन को शो कर दिया है और W लिख दिया। इसके पॉइंट्स को हमने A नाम दे दिया, ये B हो गया, ये C हो गया, ये D हो गया, ठीक है। अब ये जो एक्सेस है वो हमारे ये TX हो गया, क्योंकि X कंपोनेंट पर है, ये TY हो गया। यहाँ T हमने इसलिए लगाया क्योंकि जो थ्रेड्स पर लगने वाली फोर्स जो थी, जो कि इन स्फीयर्स को रोक रही थी आगे जाने से, तो वो हमारी T हो गई, टेंशन इन द स्ट्रिंग, ठीक है। ये भी एक तरीके से फोर्स ही होती है, इनको फोर्स ही कहते हैं, कह सकते हैं आप, लेकिन हमने इनको नाम दे दिया T का, ठीक है। टेंशन है, टेंशन इन द स्ट्रिंग। अच्छा अब क्या है, A और C कितना है हमारे पास, 12। B और C कितना है हमारे पास, 12। तो हम AC बराबर है BC के, ये कह सकते हैं, है ना। तो हमने क्या लिखा, AC इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू कितना है, 12 सेंटीमीटर। इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। आगे अब क्या करेंगे हम कि A से लेकर B तक का डिस्टेंस जो था वो तो 24 सेंटीमीटर था, है ना। हमने तो इसको ब्रेक किया था तो ये पार्ट्स बन गए थे। 24 सेंटीमीटर था तो हमने क्या किया, 24 सेंटीमीटर को हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया। आगे अब हम क्या करेंगे कि भाई A से लेकर D तक का भी तो डिस्टेंस था ना, तो A से लेकर D तक का कितना था, 20 सेंटीमीटर था, इन थ्रेड्स का जो डिस्टेंस था। अच्छा अब हम क्या करेंगे कि भाई हमने लिखा कि AD जो था वो 20 सेंटीमीटर है, इसको हमने मीटर में कन्वर्ट कर लिया तो 0.2 मीटर हो गया। K की जो वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 9 × 9 nm²/c², यानी कूलम का स्क्वायर। या आपको याद करनी पड़ेगी या मेंशन भी होती है समटाइम्स। अच्छा तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले क्या निकालते हैं, थीटा को निकालते हैं, ठीक है। हमने यहाँ डिनोट कर दिया कि भाई ये TX है X कंपोनेंट का, ये TY है Y कंपोनेंट का। तो हमें थीटा निकालना है। थीटा के लिए हम कौन सा लें, कॉस लें, साइन लें, टेन लें, क्या लें, तो हम वो लेंगे जो चीज़ हमारे पास गिवन होंगी। तो हमारे पास क्या है, हाइपोटेन्यूज है 20 सेंटीमीटर। इसको तो हम वैसे हम लिखेंगे तो वो मीटर में लिखेंगे, जो कि हमने डेटा में बना लिया है। और जो हमारे पास बेस है वो 12 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास एक कौन सी है प्रॉपर्टी जिसके अंदर जो है वो बेस भी होती है और हाइपोटेन्यूज भी होती है। तो कॉस थीटा हमारे पास है जिसके अंदर कर्ली ब्राउन हेयर्स यानी बेस ओवर हाइपोटेन्यूज, ठीक है। तो हम कॉस थीटा का यूज़ करेंगे क्या निकालने के लिए, थीटा निकालने के लिए, एंगल निकालने के लिए।
तो अब हमने क्या किया, ट्राइंगल ले लिया, ACD ट्राइंगल ले लिया। अब हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो कॉस थीटा को लिया था हमने, बेस हमारे पास गिवन थी, हाइपोटेन्यूज भी गिवन थी, वो हमने पुट करी, सिंपल हमारे पास एंगल निकल गया है जो कि 53.1 डिग्री हमारे पास एंगल आ चुका है। अब हम क्या निकालेंगे सेकेंड स्टेप में, इसके अंदर टेंशन को निकालेंगे। टेंशन किस तरह निकालेंगे वो हम ये जो ट्राइंगल होगा उसके अंदर देखते हैं हम किस तरह। अब टेंशन निकालने के लिए हम ये देख रहे हैं कि भाई हमारे पास जो वेट है वो किसको बैलेंस कर रहा है, इस टी वाई को, है ना, यानी डब्ल्यू जो है वो टी वाई को बैलेंस कर रहा है, तो हम डब्ल्यू इक्वल्स टू टी वाई लिख सकते हैं। तो यहाँ हमने क्या किया, डब्ल्यू इक्वल्स टू टी वाई लिख दिया। अब हमें पता है कि भाई डब्ल्यू जो है वेट जो होता है वो एम जी के इक्वल होता है, तो हमने एम जी लिख दिया इसकी जगह पे, और टी वाई था, वाई कॉम्पोनेंट हमें पता है साइन थीटा के इक्वल होता है, तो हमने टी साइन थीटा लिख दिया है। ठीक है, और सिंपल हमने क्या किया, इनकी वैल्यूज़ को पुट करा और हमारे पास टेंशन निकल के आ चुकी है जिसकी हमने यूनिट है वो एन लिख दी। ठीक है, अब यहाँ पर फोर्स जो है वो किसको बैलेंस कर रही है, हम फोर्स निकालेंगे क्योंकि हम कूलम्स लॉ के अंदर पुट करनी है हमें फोर्स। F बराबर है किसके, टी एक्स के, यानी F इक्वल्स टू हम टी एक्स लिख सकते हैं। तो हम क्या, अब हमने क्या किया, F इक्वल्स टू टी एक्स लिखा, एक्स कॉम्पोनेंट की कॉस थीटा लिख दिया, सारी वैल्यूज़ को हम पुट कर देंगे और निकल के आ जाएगी हमारे पास फोर्स। ठीक है, अब हम जो है कूलम्स लॉ लगा देंगे, F इक्वल्स टू के Q1 Q2 ओवर आर स्क्वायर। ठीक है, तो हमने के रखा, के की वैल्यू रख दी, F की वैल्यू पुट कर दी, Q1 Q2 की जगह हम सिंपल क्यू रख सकते हैं, इसका स्क्वायर रख सकते हैं, दोनों क्यू थे, और ये जो आर स्क्वायर था वो भी हमने एज इट इज लिख दिया, मीटर वाली वैल्यू आ गई। और अब हम क्या करें, सिंपल इनको अरेंज कर लिया, और क्यू स्क्वायर था, अब इसके अंदर हम रूट लगा देंगे ताकि स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाए, तो इधर भी हमने रूट लगा दिया है, ये मल्टीप्लाई था वहाँ जाके डिवाइड हो गया, और बस सिंपल अब इनको हमने कैलकुलेटर में सॉल्व किया तो हमारे पास चार्ज की वैल्यू आ चुकी है, क्यू की वैल्यू आ चुकी है, यानी हमारे पास इन दोनों स्फेयर्स का जो चार्ज है वो निकल चुका है, जो कि 6.8 एक्सपोनेंट -8 कूलम इनका क्या है चार्ज।